दिन दूर नहीं कि हमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। और जो ओडेगन का आपने नाम सुना था वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये आपको कहता हूँ, जो कि रात और दिन दोनों पाली में काम चलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाहिनी को विराम देना चाहूंगा। जनसंख्या कानून को लेकर राजधानी दिल्ली में आवाज उठने लगी है। लोगों की मांग है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और जनसंख्या पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए ताकि भारत में हो रहा जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली वासियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकारों से मांग की कि जनसंख्या कानून हम दो हमारे दो का समाधान हो सके। जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। यदि भारत में इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में लोगों को भूखमरी का सामना भी करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना था इन प्रदर्शन करने वाले लोगों का, देखिए रिपोर्ट। में जब 2014 में सरकार आई तो लोगों को उम्मीद थी कि 2 बच्चों का कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की सरकार बनाएगी, लेकिन आज 7.5 साल बीतने के बावजूद भी सरकार अभी तक कोई कानून नहीं लेकर के आई है। मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं, तमाम समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इसमें तत्काल कानून बना करके उसको भारत और भारत का कानून और संविधान को तमाम लोगों को मानना चाहिए। जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। पूजा की जगह पूजा, नमाज की जगह नमाज, राम राम की जगह राम राम और वालेकुम सलाम की जगह वालेकुम सलाम होगा, लेकिन नियम की जगह नियम फॉलो करना पड़ेगा इस देश के लोगों को। जिस पार्टी में इच्छा शक्ति हो वो पार्टी आगे निकल के आए और इस कानून को बनाए, हम उसकी सरकार देश में लाएंगे। अरे कम से कम ये सरकार इस मुद्दे पर बात तो करती है। अगर आप तो कोई बात भी करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमें उम्मीद है पूरी। देखिए पिछली साल यूपी में ड्राफ्ट बनाया था योगी जी ने, मैं टीवी डिबेट में थी, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप 22 में क्यों, आप 21 में ही क्यों नहीं बना रहे, इसको लागू कीजिए। आपको देश में आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की बात नहीं है हमारी। वैसे अगर देखा जाए कांग्रेस भी दूरदर्शी थी, उन्होंने उस समय इस पे सोचा जिस समय हमारे देश में जोर शोर से ये मुद्दा चल रहा था। ऐसा नहीं हमारे देश ने प्रयास न किए हों। 1931 में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला गया हमारे देश में। 1952 में विश्व का पहला देश बना भारत, जिसने सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश आज सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।